ये एक बहुत ही छोटा वीडियो है जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि अपने एसएपी जूई से फ्योरी फ्योरी कैसे लॉन्च करें। मैं इस पर आपको दिखाने जा रहा हूँ और मैं अलग-अलग ट्रांज़ैक्शंस पर कुछ वीडियो बनाने की योजना भी बना रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, फ्योरी पर पहले से ही 2-3 वीडियो उपलब्ध हैं, जिसमें हमने हाई लेवल पर फ्योरी की टेस्टिंग की है। स्क्रीन का लुक और फ़ील कम से कम 70 से 80% हमारे जीयूआई ट्रांज़ैक्शन जैसा ही है। तो अगर आप एसएपी में आते हैं और ये ट्रांज़ैक्शन देते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं .ui2flp SAP Fiori लॉन्चपैड। आप सीधे यहाँ क्लिक कर सकते हैं या फिर मेन्यू में इनपुट कर सकते हैं। जैसे ही आप फ्योरी लॉन्चपैड पर क्लिक करेंगे, सिस्टम आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड माँगेगा। तो आप एसएपी लॉगिन की अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालें, चाहे वह आईडीएस सिस्टम हो या जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद सिस्टम आपको लॉन्चपैड पर ले जाएगा, जहां आपको अलग-अलग टाइल्स दिखेंगी, जैसे कि प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग, डिमांड ड्रिवन प्रेडिक्टिव मटेरियल प्रोडक्शन, मास्टर डेटा डिस्प्ले आदि। अगर आप रूटिंग, शेड्यूलर कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन चेक करें, तो ये सब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में है, इसलिए आप ये सब देख रहे हैं। और यहाँ अगर आप एडवांस प्लानिंग डिमांड ड्रिवन पर क्लिक करें या एसएपी पर क्लिक करें, तो आप होम पर जाकर अपने एरिया से संबंधित सभी ऐप्स देख सकते हैं, जो आपके लिए असाइन की गई हैं। ठीक है, तो आपके लिए जो रोल्स असाइन किए गए हैं, उनके आधार पर आप अलग-अलग तरह के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप परचेज़िंग डिपार्टमेंट में हैं, तो परचेज़िंग से संबंधित ट्रांज़ैक्शंस आपके लिए असाइन किए जाएँगे। अगर आप फाइनेंस में हैं, तो फाइनेंस से संबंधित ट्रांज़ैक्शंस असाइन किए जाएँगे, ताकि आप ये मैनेज कर सकें कि आपको किस तरह की एक्सेस चाहिए और आप किस तरह का डेटा एक्सेस करने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए इन हाउस इंटरनल ऑन ऑर्डर्स या इनवॉइस हो सकता है आप यदि आप प्रोक्योरमेंट के लिए विस्तृत और गहन सर्च करना चाहते हैं, तो उस विशिष्ट भौगोलिक या व्यावसायिक एरिया में अगर आपके पास आवश्यक मेंटेनेंस टीम, सक्रिय सेल्स ग्रुप या मजबूत सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत कर सकता है। परचेज़ ऑर्डर, मान लीजिए अगर आप परचेज़ ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ परचेज़ ऑर्डर से संबंधित डिटेल्स दिखाई देंगी। तो कौन-कौन से अलग-अलग परचेज़ ऑन ऑर्डर उपलब्ध हैं? अगर आप उस P2O पर क्लिक करते हैं, तो आपको परचेज़ ऑन ऑर्डर डिस्प्ले दिखाई देगा। तो वैसे भी ये हमारे वर्तमान ऑथराइज़ेशन रूल्स हैं, जिनके लिए आपको कौन-सा ट्रांज़ैक्शन कोड एक्सेस करना है ना? इसी तरह यहाँ आपको कौन-कौन से ट्रांज़ैक्शन एक्सेस करने हैं और डिटेल्स को कैसे वेरीफ़ाई करना है, ये सारी चीज़ें ऑथराइज़ेशन के आधार पर मैनेज की जाएँगी। तो ये इस बारे में है कि कैसे सिद्धांत तक पहुँच बनाई जाए और बुकमार्क बनाए जाएँ और पहुँच प्राप्त की जाए और ऑब्जेक्ट्स को सम्मान प्रदान किया जाए और हम जो भी प्रबंधित कर सकते हैं और उन लेन-देन पर जा सकते हैं, जिन्हें आप परीक्षण करना चाहते हैं। तो यह सिद्धांत के लिए एक सरल नेविगेशन के लिए है और फिर आप अपना ऐप खोजक बना सकते हैं और विभिन्न ऐप्स क्या हैं, आप इसका उपयोग करना चाहते थे, तो ये आपके लिए मददगार होगा। हाँ, धन्यवाद। आपके समय के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।